अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप लोग को मेरी आवाज ठीक है? तो ये डेफिनेशन है कि आपके पास जिस तरह वाई के ऊपर आपके पास क्या है टोपोलॉजी, हमने सबस्पेस टोपोलॉजी जो है वो डिफाइन की है। तो आपके पास उसके जो ओपन सेट्स होते हैं वो कौन से ओपन सेट होते हैं कि जिनकी तमाम ओपन सेट हम उनकी इंटरसेक्शन ले लें वाई के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, वो आपके पास ओपन सेट्स आ जाते हैं वाई के अंदर जो सबस्पेस टोपोलॉजी के ऊपर है। फिर जाहिर है टोपोलॉजी है तो आपके पास क्या होंगे, आपके पास क्लोज जो सेट है वो भी होंगे। तो जो ओपन सेट, जो आपके पास क्लोज सेट है वो कौन से होंगे, जो ओपन सेट्स की कंप्लीमेंट है आपके पास। ठीक है, तो ओपन सेट जो आपके पास है सबस्पेस टोपोलॉजी में उनके जो कंप्लीमेंट है वो आपके पास क्लोज सेट्स है, या क्लोज सेट जो है वाई के अंदर वो ऐसे सेट्स हैं कि जिनके जो कंप्लीमेंट है वो आपके पास क्या है, वो ओपन है। तो ये लिखा हुआ है कि लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट y be a subset of x have the subspace topology which say that a set C in Y is closed in Y if C is closed in the subspace topology। ठीक है, तो अब ये जो बात है कि हमारे पास जो होगा वो सबस्पेस टोपोलॉजी के लिहाज से हम बात करेंगे। एक जो x के ओपन सेट्स है वो और उसकी डेफिनेशन और है, जो आपके पास सबस्पेस टोपोलॉजी में ओपन है उसकी डेफिनेशन और है। फिर इसी तरह आपके पास जो क्लोज सेट्स हैं x के अंदर वो आपके पास और है, और जो आपके पास क्लोज सेट है y के अंदर सबस्पेस टोपोलॉजी वो आपके पास हो रहा है। अब ये थ्योरम है कि let x be a topological space and let y be a subset of x have the subspace topology, then C in y is closed in y if and only C equal to t intersection y for some closed set t in x। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो C है वो आपके पास y में क्लोज्ड कब होगा, कि जब उस y जो C है वो किसके बराबर है, सम क्लोज सेट इन x इंटरसेक्शन विद y। क्लियर है सबको ये थ्योरम भी और डेफिनेशन भी? मैम एक दफा दोबारा बता दे थ्योरम। थ्योरम में क्या डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन तो वही है कि आपका जो सबस्पेस टोपोलॉजी है वो आपके पास, जो सबस्पेस टोपोलॉजी है उसके लिहाज से आपके पास जो क्लोज सेट्स हैं, जो आपके पास ओपन सेट्स हैं सबस्पेस टोपोलॉजी में, उनके जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्लोज सेट। अब थ्योरम है कि जो सी है आपके पास सबसेट है ये आपके पास किसका, वाई का, तो इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ये सी किसके बराबर है, सी जो है वो आपके पास सी किसके बराबर है, सम क्लोज सेट इन डी इंटरसेक्शन विद वाई, डी जो है वो क्या है, ओपन इन एक्स। ये है कि इफ एंड ओनली के साथ कि अगर क्लोज्ड की डेफिनेशन तो वही है कि जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है वाई के अंदर। ठीक है, तो अब ये थ्योरम है कि जिस तरह ओपन सेट जो वाई के हैं वो कैसे हैं, सम ओपन सेट ऑफ एक्स इंटरसेक्शन विद वाई, तो सेम जो क्लोज सेट है वो भी ऐसे ही है, वो क्लोज सेट इन एक्स इंटरसेक्शन इन वाई। तो ये थ्योरम है, इसको अभी आपने ट्राई करना है, तो फिर नहीं होगा तो फिर मैं आप लोगों को करवा दूंगी। ठीक है, ये एक्सरसाइज भी है, और फिर नेक्स्ट जो है मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज दी थी अभी ओपन सेट्स की, फिर इसी तरह क्लोज सेट की भी आप लोगों ने कर दी है। फिर एक्सरसाइज है ना यहाँ पर इसका ये है कि लेट y इक्वल टू 0 5 which of the following subset of y are open and which are closed in y the standard topology। फॉर एग्जाम्पल अब ये जो आपके पास है ये 0 से 5 है, ये जो y है r जो है वो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है। ठीक है, ठीक है आपके पास ये स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है। y जो है वो आपके पास क्या है, वो 0 से ओपन है और 5 से जो है वो आपके पास क्लोज्ड है।
अब जो टॉप वाई जो है वो आपके पास किस किस्म के आपके पास हैं सेट्स जो है वो आपके पास एम्प्टी सेट है, फिर आपके पास वाई है, फिर आपके पास किस तरह के होंगे, फिर आपके पास 0 से ओपन और ए से जो आपके पास ये ओपन इस तरह के, ए से बी ओपन, ए से बी जो है वो आपके पास ओपन फिर इस तरह के हैं, फिर आपके पास कैसे हैं ए से ओपन 5 से क्लोज, ओपन और 5 से आपके पास क्लोज्ड और 0 से ओपन, ए से बी ओपन। ए यानी कि यहाँ तक ये इस तरह के भी आपके पास है और देयर यूनियन एंड देयर यूनियन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन से ओपन है और कौन से क्लोज्ड है। ठीक है, क्लोज की अभी हमने डेफिनेशन देखी जिसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन है। अब सबसे पहले ये जो आपके पास ए है वो आपके पास ये क्या है 0 से 1, 0 से 1 क्या ये ओपन है, ये किस और यहाँ पर ए बी की वो रिस्ट्रिक्शन भी है कि जो ए बी है आपके पास ये जो है वो आपके पास 0 लेस देन ए लेस देन बी और लेस देन 5। ठीक है, तो ये अगर ए है तो क्या ये वाई में ओपन है? यस ये ओपन है क्योंकि ये इस यस, टाइप है। ठीक है, ओपन इन वाई, ओपन इन वाई। अब क्या है, अब देखना है क्या इसका कॉम्प्लीमेंट, क्या ये क्लोज्ड है। क्लोज देखने के लिए हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आता है इसके अंदर 0 5 के अंदर, कॉम्प्लीमेंट इन वाई क्या आता है? क्या आएगा 0 से जो 1 है इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट इन वाई, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है 1 से 5 क्लोज, ये कॉम्प्लीमेंट, क्लोज में। ये कॉम्प्लीमेंट है। तो ये क्लोज कब होगा, ये ओपन तो है, ये क्लोज कब होगा जब इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है। क्या ये 1 से 5 क्लोज क्या यहाँ पर है ये? नो, ये ओपन नहीं है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट जो है नोट ओपन इन वाई, तो ये जो आपके पास सेट है 0 से 1 इज नॉट क्लोज्ड इन वाई, ये वाई क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं है, वाई के अंदर से ये क्लोज नहीं है, ये सिर्फ ओपन है। हमें देखना है ना कि ओपन है क्लोज्ड है, हमको देखना है। अब नेक्स्ट जो है वो करें अभी, नेक्स्ट वाला अगला, ये पूरी मैम एक्सरसाइज बी बी डॉट ओपन होगा। ये 0 से 1 ये क्लोज्ड है, इट इज नॉट ओपन। अब आपने देखोगे ये इस तरह का नहीं है क्योंकि क्लोज सिर्फ 5 से है, इसके अलावा ये क्लोज नहीं है। ठीक है, तो अब आपने देखना है इट इज नॉट ओपन इन वाई। अब देखना क्या ये क्लोज्ड है, क्लोज कब होगा जब इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है। मैम इसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज टू 5 आएगा। हाँ 1 से ओपन और 5 से 5 क्लोज है, यहाँ पर वो ये है इस टाइप का है। यस जी मैम। तो ये क्लोज है, नॉट ओपन बट क्लोज। अब बाकी आप करें सारे, नॉट ओपन और क्या है ओपन नहीं है बट क्लोज। क्लोज, ये क्लोज है। ठीक है, ओपन नहीं है लेकिन ये क्लोज है। सी करें, डी ई एफ जी एच, ये भी सारे करें ताकि आप लोगों को ये सारी जो डेफिनेशन है ना वो अच्छे तरीके से क्लियर
ठीक है, इसको आप लोग क्या करें इसको, तो हम अब जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं। ये जो है हाउस टॉपोलॉजिकल स्पेस, ये जो एक्सरसाइज है ना 3.7 तो अभी नहीं, अभी मैंने हाउस टॉप आप लोगों को नहीं करवाई अभी। 3.8 और तो 3.9 है और 3.10, हाँ ये 3.10 तक आप लोगों ने एक्सरसाइज करें। तो फिर जो आप ट्राई करें, नहीं होंगे तो फिर मैं आप लोगों को करवा दूंगी। मैम 3.5 की सबस्पेस टोपोलॉजी एक दफा बता दें क्या बनती है? तो बताई तो थी, अब वो फिर मैंने वो रेज कर दी। मैम वो 3.4 की 3.5 की पूछ रहा हूँ। 3.8 तो ये आप ट्राई करें ना, लोअर लिमिट टोपोलॉजी के ओपन सेट्स और तरह के होते हैं। अब ये जो है 3.5 जो है इसको आर विद लोअर लिमिट टोपोलॉजी है ना, आर विद लोअर लिमिट टोपोलॉजी। अब इसके ओपन सेट्स कहाँ से होते हैं? आपके पास ओपन इंटरवल्स भी होते हैं। आपने देखा था कि जो जो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है वो लोअर लिमिट में कंटेन करती है। तो इसके ओपन सेट कौन से होते हैं? एम्प्टी सेट होता है, आर होता है, फिर इस तरह के इंटरवल्स हैं और फिर इस तरह के भी इंटरवल्स हैं, लोअर साइड से क्लोज्ड और अपर साइड से ओपन, इस तरह के भी हैं और फिर इनकी यूनियन है। अब अगर देखेंगे सबस्पेस टोपोलॉजी, अगर आप इसको, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। अगर आपके पास ये है 0 से 5 क्लोज है, अब अगर इंटरसेक्शन ना, अब ये इधर से क्लोज्ड है ना आपके पास, अब आपके पास किस तरह के ओपन सेट्स होंगे इसके पास? एक तो वो पीछे वाले सारे होंगे, ठीक है, वो एम्प्टी सेट लिख लो। ये आपके पास क्या है? एम्प्टी सेट है। फिर आपके पास वो आर है, वो मैंने लिखा नहीं है, इसको आप लिख लीजिएगा, वो है वाई है इसमें। वाई है, फिर ए बी, ए और बी टाइप के इंटरवल्स हैं आपके पास। क्या है फिर 0 से 0 से A तक है, ठीक है। फिर आपके पास क्या है? फिर आपके पास यहाँ से क्लोज्ड है, ठीक है, से बी ओपन, इस तरह के भी हैं। बी से ओपन और फिर आपके पास और ए से ओपन, ए बी, ए से ए से बी क्लोज्ड भी है। क्लोज। फिर इनकी भी है, ठीक है, इनकी यूनियंस है। और कंडीशन क्या है? 0 जो आपके पास है वो आपके पास लेस देन ए, लेस देन बी और लेस देन 5, इस तरह के भी इक्वल भी आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू कर लें यहाँ पर ना, यहाँ पर इक्वल टू भी आएगा ना, इसलिए यहाँ पर मैं एक और लिख देती हूँ, नहीं तो आ जाएगा आपके पास ए से 5, ये ठीक है। हाँ जी, क्लियर है, करके देख लेना सबकी, तो इस तरह के आएंगे, देख लें अगर कोई और बचता तो नहीं है। मैम ये क्लोज इंटरवल है क्या? या नहीं, ये नहीं आएगा, क्लोज इंटरवल नहीं आना। 5 आएगा, वो मैंने बी की जगह ना 5 लिख दिया था, 5 आएगा ये। बी तो यहाँ से तो क्लोज नहीं हो सकता, ये 5 से क्लोज हो सकता है, ठीक है। जी मैम वही वो 5 से क्लोज होगा। 5 से क्लोज, इसी को लोअर लिमिट में उल्टा हो जाएगा। इसी चीज को, ये जो लोअर लिमिट में है ना, फिर आपने इसको ये लोअर लिमिट में, इसको अपने अपर लिमिट में भी करना है 3.5 को, ठीक है। तो जिस तरह अब ये पहला क्वेश्चन है, ये ओपन है और ये जो है ये आपके पास क्लोज नहीं है, तो यहाँ पे देखिए अगर उसका कॉम्प्लीमेंट वो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। कि जिस तरह ये क्वेश्चन है, ये वाला ये वाला 1 से ये ओपन है,
फ्लो ये यहाँ पर सबस्पेस टोपोलॉजी में ये जो एफ है ना, ये आपके पास ओपन है क्योंकि वो इस तरह का है, ठीक है। और ये भी जो 4 से 5 क्लोज्ड है, ये इस तरह का है, ये भी ओपन है। तो आप देख लीजिएगा, इसको चेक कर लीजिएगा सबको। इसको रेस कर दो। जी मैम। मैम 3.6 जो है ये भी सही है, इंटरवल है और साथ में एक सिंगल पॉइंट है, तो आपने इसको देखना है। इंटरसेक्शन देके आपने साथ में 5 को ऐड कर लिया। ये ओपन सेट तो ये वाले होंगे ना, ये वाले साथ में यूनियन 5 जो पीछे 0 से 5 के थे ना, सारे वो होंगे, साथ में यूनियन 5 भी होगी और अकेला 5 भी होगा। इसको करें ना, मगर मैंने ही बता दिया तो आप कैसे करेंगे सारे, आप करें इसको। तो फिर बाद में जब कर लेंगे तो पूछेगा कि इसमें क्या है। अब इसमें 0 से 4 जो है वो फ्लो यहाँ से, फिर साथ में 5 भी है। अब इसकी इंटरसेक्शन लेनी है हमने ओपन टावर्स के साथ, तो किस तरह से है। इसको करने एक मैंने एक और आपको डेफिनेशन करवानी थी हाउस टॉप की। इसमें से ना एक स्पेस होती है टा 0 और टा 1। ये आप लोगों ने ना खुद इसकी डेफिनेशन पढ़नी है, और मुझे जब नेक्स्ट लेक्चर होगा मैं आप लोगों से पूछूंगी टा 0 और टा 1 की। तो अब नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को करवानी है वो मैंने टा 2, इसको टा 2 स्पेस कहते हैं या हाउस टॉप स्पेस कहते हैं, और ठीक है, या इसको हाउस टॉप स्पेस कहते हैं, टा 2 स्पेस और हाउस टॉप स्पेस। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आप लोगों ने खुद करना है। टा 1 और टा 0 और टा 1 स्पेस सिंपल सी है। अब डेफिनेशन क्या है, a topological space X is Hausdorff if every pair of distinct points X and Y in X there exist defined neighborhoods या open sets U and V of X and Y और neighborhood U and V। तो आपके पास क्या होंगे, नेबरहुड होने चाहिए या ओपन सेट्स होने चाहिए, एक्स यू में हो और वाई जो है वो आपके पास वी में हो और ये डिस्जॉइंट हो। ठीक है, तो फिर हमसे कहते हैं जो स्पेस है वो हाउस टॉप है। इसका मतलब क्या है, रफली स्पीकिंग, कि हर जो दो पॉइंट्स हैं, हर दो पॉइंट्स को हम ओपन सेट्स के साथ उसको सेपरेट कर सकें। ठीक है, सेपरेट मतलब कि हम उनको लहदा के आपस में जो ओपन सेट्स हैं उनकी इंटरसेक्शन जो है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, वो एम्प्टी सेट होनी चाहिए। ये नेबरहुड लिख लें या ओपन सेट्स लिख लें, एक ही बात है। इसके अभी एग्जांपल कर लेते हैं हम। एक्स जो है वो आपके पास क्या है, ए बी सी और डी है। उसके ऊपर हम अभी एक टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं हम, फिर ए ले लेते हैं और ए भी अगर लेते हैं तो फिर अब इसका मतलब क्या है कि हम उनको सेपरेट कर सकें एलिमेंट्स को ना, या इधर बी ले लें।
ए और बी ले लें, ठीक है। तो ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस। अब हम देखते हैं क्या ये हाउसट्रॉफ है। हाउसट्रॉफ होने के लिए कि हर जो दो एलिमेंट हैं हम उनको ओपन सेट्स के साथ उनको डिस्जॉइंट कर सके ना। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ए को तो हम ए और बी को तो कर लेंगे, ठीक है, बाकी किसी और को नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ए को लिए अगर ए और सी को हम देखते हैं, देयर एग्जिस्ट ओपन सेट सच दैट कि आपके पास वो डिस्जॉइंट हो और एक जो ओपन सेट है उसके अंदर एक एलिमेंट हो और दूसरा जो ओपन सेट है उसके अंदर दूसरा एलिमेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये जो है इट इज नॉट हाउसट्रॉफ कि हम यहाँ पर एलिमेंट को सेपरेट नहीं कर सकते। जितना ए और सी है, अगर एक्स को हम ए ले लें और जो y है उसको हम c ले लें, तो x चले ठीक है, x तो a के अंदर है, c जो है वो सिर्फ x के अंदर है, तो x और a की जो इंटरसेक्शन है वो तो नॉन एम्प्टी है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपके पास देयर एग्जिस्ट डिस्जॉइंट ओपन सेट्स u and v such that u in x and v in y and u and v are disjoint sets, then we said that the space is Hausdorff space, ठीक है। तो इसलिए क्या है, लेकिन अगर हम यहाँ पर मैं अगर इसको जरा कम कर लेती हूँ, ये सी ले लेती हूँ ए बी और मैं टोपोलॉजी जरा चेंज करती हूँ और मैं ये सी ले लेती हूँ यहाँ पर, फिर आपके पास ए बी ए सी और फिर आपके पास क्या है बी सी। अब हम क्या कर सकते हैं, अब ये जो स्पेस है दैट वन इज अ हाउसट्रॉफ स्पेस। अब जो मर्जी देख लें, हमें देयर एग्जिस्ट चाहिए ना। ए और बी को अगर हम सेपरेट करते हैं, ए और बी को सेपरेट करना है, फिर आपने ए और सी को सेपरेट करना है, फिर आपने बी और सी को करना है। तो अगर आप देख लें ए और बी को हम सेपरेट कर सकते हैं, ए को ए में ले लें और बी को बी में ले लें, तो ये दोनों ओपन सेट्स हैं और आपस में डिस्जॉइंट है, तो हम ए और बी को सेपरेट कर सकते हैं। फिर ए और सी को कर सकते हैं, ए जो है वो ए बी में है और जो सी है वो बी सी में है, या आप सिंगलटन भी ले सकते हैं तो उसमें भी सेपरेट हो जाता है। तो इसमें क्या है, यू जो है वो आप ए ले लें या ए सी ले लें, जो भी आप लेना चाहते हैं, कोई एक चाहिए ना, और जो बी है वो आप ले लें बी ले लें या बी ले लिया हमने। फिर यहाँ पर आप जो है इसको सेपरेट करने के लिए जो आपके पास यू है उसको आप ए ले सकते हैं और यहाँ पर जो हम बी ले सकते हैं वो आपने सी को, किसमें भी है बी सी ले लो, जो आपको बी लेना तो बी ले लो, सी लेना तो सी ले लो। फिर यहाँ पर जो है यू जो है कोई एक चाहिए ना, देयर एग्जिस्ट है ना, यू को बी में ले लें और जो बी है इसमें उसको आप सी ले लें, तो ठीक है। हर दो पेयर्स के लिए आपके पास ओपन सेट्स मिल रहे हैं, जो एक एलिमेंट जो है वो एक ओपन सेट में है, दूसरा दूसरे में, और वो आपस में डिस्जॉइंट है, ठीक है। तो मैम ये फिर फर्स्ट ऑफ है, हर डिस्क्रीट टोपोलॉजी जो होगी वो वो हाउसड्रॉफ हाउस होगी ऑफ ना? होगी। हर जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी वो आपके पास हाउस ऑफ होगी, और जो ट्रिवियल टोपोलॉजी है वो नॉन हाउस ऑफ है, क्योंकि उसके अंदर तो सिर्फ एक ही एक्स है ना, तो उसमें हम एलिमेंट को जी सेपरेट नहीं करते। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है ना फिर हम उसको सेपरेट नहीं जी करते। मैम। इसको रेस कर दूं, फिर आगे मैंने एग्जांपल कर दूं। जी मैम। मैम एक दफा रिपीट कर दें दोबारा। तो इसकी डेफिनेशन अभी और एग्जांपल करेंगे ना, फिर आप लोगों को दोबारा क्लियर हो जाएगा कि आपके पास हाउस ऑफ क्या है। अब यहाँ पर देखें, अब जो रियल लाइन है ना विद स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, इट इज अ हाउस ऑफ टोपोलॉजी। तो वो कैसे है कि उन्होंने हर जो दो पॉइंट है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। ये जो आर विद स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है, आर विद अगर हम स्टैंडर्ड टोपोलॉजी देखें तो कोई भी अगर हम एलिमेंट ए और बी ले तो बेशुमार ओपन इंटरवल्स है कि हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। जिस तरह उन्होंने यहाँ पे लिया हुआ है कि ए और बी अगर कोई से भी दो पॉइंट्स है ना लाइन के ऊपर अगर आपके पास है, तो यू को ले लें a-1 a+b/2 जो मिड पॉइंट है ना दोनों के दरमियान, तो आपके पास ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि a+b/2 से ये शुरू हो रहा है और इसके अंदर a है, यहाँ पे a+b/2 से b+1 यहाँ पर b है, और ये दोनों जो है वो आपस में डिस्जॉइंट है, तो आर्बिट्रेरी थे ना ए और बी,
तो हर दो पॉइंट्स जो हैं हम उनको ओपन इंटरवल्स के साथ डिस्जॉइंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो आर है स्टैंडर्ड टोपोलॉजी इज अ हाउसटॉप टोपोलॉजी। क्लियर है ये बात? मैम रिपीट कीजिएगा सॉरी। इसको रिपीट करूं? कहाँ से समझ नहीं आई? हमें दो इंटरवल्स मैम चाहिए ना, यही ए और बी दो एलिमेंट्स है इन आर। तो हमने ए जो है अगर वो लेस देन बी है तो फिर जाहिर है कि दरमियान में इसका मतलब हर दो रियल नंबर्स के दरमियान में एक और रियल नंबर होता है आपके पास। तो आप ये जो ए है, ए जो है वो इसे ओपन इंटरवल के अंदर है, a-1 या a-2 जो भी आप लेना चाहें उन्होंने, हमें तो एक चाहिए ना। तो a जी प्लस b/2 यहाँ पर ये वाला इंटरवल है आपके पास। और जो b है वो किसके अंदर है? वो a प्लस b/2 से शुरू करते हैं, जी a b+1 पर। ठीक है, तो इसके अंदर a है, इसके अंदर b है और ये आपस में डिस्जॉइंट है क्योंकि ये जहाँ पे खत्म हो रहा है ये वहां से शुरू हो रहा है। जी और वो भी आ रहे हैं, जिस तरह a इधर a-2 कर दो फिर भी a होगा, इधर b+2 कर दो फिर भी होगा उसके अंदर। ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ पर क्या है, ये हाउसटॉप है। फिर r विद लोअर लिमिट टोपोलॉजी। r विद लोअर इट इज हाउसटॉप। क्यों हाउसटॉप है? कि अगर आप कोई से भी दो एलिमेंट a और b लें तो आप शुमार आपके पास इंटरवल है, फॉर एग्जांपल लोअर लिमिट में ये a, अगर a जो है वो लेस देन b है, जाहिर है कि सेपरेट उसी वक्त करेंगे ना जब डिफरेंट होंगे। a कहाँ होगा? a लोअर साइड से ओपन और b से ये क्लोज कर दो। और जो b है वो कहाँ पर है? b से b+1 कर दो। ठीक है, तो ये दोनों लोअर लिमिट टोपोलॉजी में और ये दोनों ऑपोजिट्स हैं लोअर लिमिट में और ये आपस में डिस्जॉइंट है। तो इसका मतलब है कि r विद लोअर लिमिट टोपोलॉजी भी हाउसटॉप। क्लियर? इसी तरह r विद अपर लिमिट टोपोलॉजी, r विद अपर लिमिट टोपोलॉजी वो भी हाउसटॉप है। कैसे है? अगर हम a और b कोई से भी दो एलिमेंट हैं और a जो है वो लेस देन b है तो a कहाँ होगा? कौन से ओपन सेट में होगा? अपर लिमिट मैम a-1 से a क्लोज a+1 a एक कर दो या a प्लस, क्योंकि पता नहीं ना b नहीं ना होना चाहिए इसके अंदर। जी जी मैम सेकंड है वो क्या लें? b in b+1 कहाँ होगा? मैम ये भी वो हो गया b-1 से b क्लोज और b+1 ओपन। a से b। जी मैम ठीक है, ये तो भी ये होगा। है। ठीक है, और ये आपस में जी मैम और इसका मतलब है ये तीनों जो है वो आपके पास हाउसटॉप है। तो हाउसटॉप का मतलब क्या होता है कि आर्बिट्रेरी कोई हर एक के लिए जरूरी है, अगर कोई से भी ऐसे दो पॉइंट्स मिल जाए जिनके लिए हमें ओपन इंटरवल्स ना मिले, ओपन इंटरवल स्टोरी कह रही हूँ, ओपन सेट्स ना मिले, तो फिर वो जो स्पेस होती है वो आपके पास हाउसटॉप नहीं होती। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि आपके पास हर दो जो पॉइंट आप फॉर एवरी पेयर पॉइंट्स distinct यानी pair of points या distinct two points there are disjoint open sets which separate these two points। ठीक है, तो एक एलिमेंट जो है वो एक ओपन सेट में हो, दूसरा जो एलिमेंट है वो दूसरे ओपन सेट में हो, तो फिर आपके पास क्या है कि वो आपके पास वो जो स्पेस है वो आपके पास हाउसटॉप आ जाती है। फिर हमारे पास ऐसी स्पेसेस भी हैं जो कि हाउसटॉप नहीं है। Z with digital line topology is not हाउसटॉप। ठीक है, with तो आपने भी देखना है, फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। Z with digital line topology is not हाउसटॉप। ठीक है, इसको आपने भी देखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं कि 1 और 2 को हम वी कैन नॉट सेपरेट 1 and 2 बाय ओपन सेट्स।
ठीक है, अगर आप x को 1 ले लें, x को 1 लो, और जो y है उसको अगर आप 2 लो, तो वी कैन नॉट सेपरेट 1 एंड 2 बाय ओपन सेट्स। जो आपके पास डिजिटल लाइन टोपोलॉजी के जो ओपन सेट है उसको देखते हुए हम 1 और 2 को सेपरेट, और दो जो आपके पास नंबर्स है वो जो है वो डिस्जॉइंट ओपन सेट्स में नहीं लिख सकते, ठीक है, सेपरेट नहीं कर सकते डिस्जॉइंट। इसको आपने चेक करना है, तो फिर मैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में इसको discuss मैम जो पहले आपने एग्जांपल कराई है ABC वाली, करूंगी। उसमें डिस्क्रीट के अलावा तो कोई नहीं बनेगी ना टोपोलॉजी जो है ऑर्थो। फाइनाइट है तो उसके डिस्क्रीट के अलावा नहीं बनते। अगर सेट फाइनाइट है सिर्फ डिस्क्रीट टोपोलॉजी जो होगी ना उसी के साथ ही हम जो है वो जी मैम। और हाउस अगर इनफाइनाइट है तो फिर ये आर, जैसे कि आर इनफाइनाइट था तो इस वजह से फिर ये इनफिनिट है ना, तो फिर तो वो कुछ और भी हो सकती है ना टोपोलॉजी उसकी हम देखेंगे, लेकिन अगर वो फाइनाइट सेट है तो डिस्क्रीट के अलावा कोई और हाउस रॉक नहीं हो सकते। ओके मैम। ये मैं रेस कर एक्सरसाइज देखनी है, एक दो और अगर है तो। देख दो बेटा इसको। जी अब ये थ्योरम है, ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसको पढ़िएगा, मैं करवाऊंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में। 1.19 है कि अगर आपके पास हाउस ऑफ स्पेस हो, जो सिंगल पॉइंट सेट होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, वो क्लोज्ड होते हैं हमेशा। फिर यहाँ पर है कि यहाँ पर वही लोअर लिमिट टोपोलॉजी जो हाउस ऑफ है, फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी जो हाउस ऑफ नहीं है। फिर आगे ये 1.37 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी आप लोगों ने नहीं किया हुआ, इसको भी तो आप लोगों ने ना ये 1.34 जो एक्सरसाइज है वो आपकी जो क्वेश्चन है ना वो उसका आंसर है कि अगर ये 5 पॉइंट्स लिए हैं ना, तो कहते हैं कि दो जो हैं आप टोपोलॉजीज जो है वो कंस्ट्रक्ट करें, एक जो हाउस हो जो वो हाउस ऑफ ना हो, डिस्क्रीट और ट्रिवियल के अलावा। ठीक है, जो ट्रिवियल टोपोलॉजी होती है वो हाउस ऑफ नहीं होती, और फिर जो आपके पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है वो हमेशा हाउस ऑफ होती है। तो यहाँ पर आपने ना कंस्ट्रक्ट करनी है, तो फिर उसका रीजन बताना ना कि हम कोई इसकी टोपोलॉजीज बनाएं, तो फिर आप देखेंगे कि आपके पास वो हाउस ऑफ कोई होती है कि नहीं होती है। ठीक है, इसको आपने ये करना है, और फिर यही है कि लोअर लिमिट वाला हमने कर लिया, और जो फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी है ना इसको भी आपने देखना है कि वो हाउस ऑफ क्यों नहीं है, क्या रीजन है। कि आप सबसेट्स देखें आर विद फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी, तो उसका जो रीजन है वो एक लाइन का है कि क्यों ये हाउस ऑफ नहीं है, क्यों हम एलिमेंट को सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने इसको देखना है, फिर हम इसको कोई 2-3 मिनट है, तो आप ये जो थ्योरम है ना इसको भी आप पढ़ें, ये वाला जो थ्योरम हाउस ऑफ स्पेस के जो सिंगल पॉइंट सबसेट्स होते हैं ना वो आपके पास हमेशा क्लोज्ड होते हैं, अगर स्पेस जो है वो हाउस ऑफ हो। ठीक है, इसको पढ़ोगे। मैम
मैम